बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रताल ट्रैक हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, सहस्त्रताल ट्रैक पर खराब मौसम के कारण हादसे में 9 ट्रैकर्स की मृत्यु बेहद दुखद है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाल लिया है। उत्तरकाशी सहस्त्रकाल में 9 ट्रैकरों की दरअसल मौत हुई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। तो आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। सहस्त्रताल में 9 ट्रैकर्स की दरअसल मौत हो गई थी और मौत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सोशल मीडिया पर दरअसल पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि जो ट्रैकर्स हैं उनकी जो मौत हुई है हादसे में 9 ट्रैकर्स की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया गया। 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरे लोगों के बचाव के लिए एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, वायुसेना के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया गया। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। फंसे हुए ट्रैकर्स के शीघ्र सकुशल वापस आने की भी प्रार्थना करता हूं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल लिखा है। आपको बताते चलें, इस वक्त की ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ट्रैकर्स हैं उनकी मौत हुई है। जो हादसा हुआ है सहस्त्रताल में ट्रैक पर मौसम बिगड़ने से जो हादसा हुआ उसमें 9 ट्रैकर्स की जान चली गई। 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो आपको बताते चलें, ये जानकारी दरअसल निकलकर सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल इस पूरे मामले पर शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ आपको बताते चलें, इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उधम सिंह नगर लोकसभा सीट नवनिर्वाचित सदस्य अजय भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने अजय भट्ट को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अजय भट्ट ने उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दरअसल जीत हासिल की। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये तस्वीर दरअसल निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी से अजय भट्ट ने मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा उनका स्वागत किया, शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अजय भट्ट को शुभकामनाएं जीत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी हैं। तो जानकारी दरअसल ये निकलकर सामने आई है, जहां पर अजय भट्ट को सीएम ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस को मिली शिकस्त के बाद पार्टी अब जल्द ही इसकी समीक्षा करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया है कि जल्द ही इसकी एक रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी जाएगी। प्रदेश के सभी प्रभारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट आने के बाद हार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कांग्रेस प्रभारी के आदेश के मुताबिक जरूरत पड़ी तो बैठक भी बुलाई जा सकती है। दरअसल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई। प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। तो कांग्रेस को लगातार तीसरी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद आपको बताते चलें,
देखिए अभी दूरभाष से अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके की टेबुलेशन सीट्स हमने मंगाई है, इनका हम आकलन भी कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए प्रभारियों की रिपोर्ट्स भी हमने मंगाई हैं और जो हुआ है, जो आपके माध्यम से भी चीज़ें आई हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन करके एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और आवश्यकता पड़ेगा या निर्देश अगर प्रभारी जी के होंगे तो निश्चित ही बैठक भी बुलाई जाएगी। तरह से जो हार का सामना करना पड़ा है उसको लेकर जोर आजमाइश की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। जो भी गलतियां हुई हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक बाकायदा मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, बैठक की जा सकती है। कांग्रेस हार की जल्द ही समीक्षा बैठक भी करने वाली है ये, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य रहा है जहां पर कांग्रेस लगातार 5 सीटों पर शिकस्त का सामना उसको करना पड़ा है। कद्दावर नेताओं में शुमार कांग्रेस के हरीश रावत हों, उनके बेटे हों या फिर तमाम बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के रहे हों, उनको भी शिकस्त का यहाँ सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की हार इस बार फिर हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत हासिल की, लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया है और यहाँ निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर यहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस अब हाल ही के दिनों में समीक्षा भी बैठक करेगी और हार के कारणों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। आखिर उत्तराखंड में एक बार फिर से शिकस्त का सामना कांग्रेस को जो झेलना पड़ा है उसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं। शहस्त त्राल में ट्रैक पर 9 ट्रैकरों की मौत हो गई, वहीं 11 ट्रैकर्स की रेस्क्यू टीम एयरलिफ्ट भी करके जान बचाई गई। आपको बताते चले कर्नाटक महाराष्ट्र से 22 ट्रैकर्स का दल फंसा हुआ था। मौसम ख़राब होने की वजह से ट्रैकर्स रास्ता भटक गए थे और यही कारण है कि वो फंस गए थे। उसके बाद कई ट्रैकर्स की जान भी इस ख़राब मौसम की वजह से जो हादसा हुआ है उसमें चली गई। हालांकि 13 ऐसे ट्रैकर्स हैं जिनकी जान बचा ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया गया, एयरलिफ्ट किया गया। इनको आप तस्वीरों के ज़रिए देख भी सकते हैं कि किस तरह से एयरलिफ्ट इनको किया गया था। उत्तरकाशी से ये जानकारी निकल कर आई है। हालांकि जो ट्रैकर्स जिनकी जान चली गई उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा ट्वीट करके, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने दुख भी व्यक्त किया और जो लोग अभी एयरलिफ्ट किया गया है उनको ज़ाहिर तौर पर जिनकी मृत्यु हो गई इस हादसे में, उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जिन लोगों की जान चली गई है उनको उनकी आत्मा को शांति की बात मुख्यमंत्री ने की और साथ ही साथ उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की बात की है कि वो इस हादसे को किस तरह। रेस्क्यू टीम ने 11 ट्रैकर्स को एयरलिफ्ट किया, 13 ट्रैकर्स की जान बचाई गई है, लेकिन 9 ट्रैकर्स को दरअसल बचा नहीं पाए, क्योंकि ख़राब मौसम की वजह से यहाँ पर ट्रैकर्स दरअसल रास्ता भटक गए थे और उसके बाद ये हादसा हुआ। सितारगंज में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की जीत पर सितारगंज में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में मुख्य चौक पर लोगों को मिठाई वितरित की गई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे नेता को जिताने वाले कार्यकर्ताओं और वहां की जनता का धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा हमारे नेता नहीं, शोषित वर्गीय पीड़ित समाज का प्रत्याशी था जिन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब पिछड़े समाज की आवाज़ संसद तक उठाई जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी भीम उधम सिंह नगर में ये देखने को मिला। सितारगंज में दरअसल भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जीत का जश्न यहाँ पर लोग मनाते नजर आए, मिठाइयाँ लड्डू बांटते हुए नजर आए, खुशी का इजहार दरअसल करते हुए नजर आए थे। चंद्रशेखर दरअसल इस बार निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और एक बेहतरीन मतों से उन्होंने जीत हासिल की। अब चंद्रशेखर आज़ाद की जीत का जश्न पूरे देश के अलग अलग जगहों पर चल रहा है। भीम आर्मी के दरअसल उत्तराखंड में सितारगंज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर की जीत पर लोगों को मिठाई बांटकर दरअसल खुशी का इजहार किया। बहुत बधाई के पात्र हमारे वो कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे जितने भी साथी लोग हैं जिन लोगों ने आदरणीय हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनाव लड़वाया।
मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने नेता को संसद में पहुँचाया, क्योंकि उनको आवश्यकता थी आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। इसके उपलक्ष्य में आज हम हमारे जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं सब लोगों में उत्साह है और लोगों को खुशी इस बात की है कि भाई हमारा नेता जो है, हमारा नेता नहीं जीता है बल्कि शोषित, वंचित, पीड़ित और पिचासी का समाज जीता है। इसलिए फक्र और गर्व की बात है। इसलिए सलाम करूंगा मैं ऐसे लोगों को जिन लोगों ने आदरणीय हमारे नेता को संसद में। खबर देहरादून से है। यहाँ पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समीर सिन्हा ने आज एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार से एकत्रित किए गए 2500 किलो प्लास्टिक कचरे के वाहन को देहरादून स्थित हरवाला केंद्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद इस कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। इस मौके पर समीर सिन्हा ने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निस्तारण पर्यावरण के लिए आवश्यक है। दरअसल रिसाइकलिंग के लिए 2500 किलो प्लास्टिक भेजा गया है और देहरादून में ये बड़ी और अहम पहल पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से ये की गई है। और निश्चित तौर पर जो प्लास्टिक है वो जाहिर तौर पर पर्यावरण को ख़राब करती है, दूषित करती है। और प्लास्टिक दरअसल ऐसे ही जब डाल दी जाती है पर्यावरण के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहती है। यही कारण है कि पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से ये महत्वपूर्ण पहल की गई है। तकरीबन 2500 किलो जो प्लास्टिक है उसको एक ट्रक में भरकर इसको यहाँ से रवाना किया गया है, ग्रीन सिग्नल दिया गया है। और ये जो रवानगी की गई है इसको दरअसल रिसाइकलिंग की जाएगी। जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करके अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें बनाई जा सकते हैं जो यूज़फुल हों। लेकिन निश्चित तौर पर ये भी एक संदेश दिया गया है कि प्लास्टिक का एक तो कम से कम इस्तेमाल करें, दूसरा ये संदेश दिया जा रहा है कि प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें। पर्यावरण को ख़राब होने से बचाने पर आप लोगों का भी सहयोग बेहद ज़रूरी हो जाता है। खबर रुड़की से है। यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेद टेक वल्लभ ने कहा है कि हमारे देश की जनता बड़ी ही सोच समझकर मतदान करती है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने तीसरी बार भी मोदी को देश का पीएम बनाने के लिए मतदान किया है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 37 दल मिलकर भी मोदी को नहीं हरा पाए। ये दैवीय शक्ति की जीत है। जनता, मेधावी जनता पिछले 10 वर्षों में परख चुकी है कि कौन हमारे देश को गति दे सकता है, कौन हमारे देश को विश्व शिखर पर पहुंचा सकता है, कौन हमारे लिए ज़रूरतमंद की सहायता कर सकता है, हमारे देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए एक अकेले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है और उनको जीत दिलाई है। पूरा विपक्ष एक होने के बावजूद भी और उनको हिला नहीं सका। ये कार्य की पहचान है, ये विकसित भारत की पहचान है जो उन्होंने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास। इसी बार जनता ने फिर से माननीय मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास जताया है और उसका ये प्रतिफल हमारे सामने है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से विजयी है और सरकार बनाने को अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः हमारे बीच में प्रधानमंत्री के रूप में होंगे और सब जनता को हमारी ओर से, पूरे देशवासियों को बधाई कि अब हमारा देश फिर से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा। देश की जनता, मेधावी जनता। खबर मसूरी से है। यहाँ
शनिधाम का 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान मंदिर समिति के द्वारा श्री गणेश और नवग्रह पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद हवन यज्ञ भी हुआ। साथ ही शनि देव मंदिर में स्थापित मूर्तियों की पूजा अर्चना कर सभी मूर्तियों के अभिषेक और श्रृंगार किया गया। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, शनि धाम पर मसूरी और आसपास के हजारों भक्तजन भगवान शनि को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं और जो मनोकामना फल मांगते हैं हर हाल में वो पूरा होता है। है उन्होंने हमारे को ऐसा दी प्रेरणा कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाए, क्योंकि मसूरी आसपास शनि मंदिर कहीं नहीं था, पीपल वृक्ष का वृक्ष कहीं नहीं था। तो बस हमने मिलके सब लोगों ने शनिदेव की स्थापना की। यहाँ से आज 14 साल हो गए। 14 साल से लगातार शनिदेव के यहाँ जयंती मनाई जाती है। हर वक्त कीर्तन किया जाता है हर मंगलवार को, और इसमें आईटीबीपी का बहुत सहयोग है। सही मायनों में ये मंदिर आईटीबीपी द्वारा चलाया जाता है। पानी की सेवा उनके द्वारा की जाती है। हर दुख सुख में शनि मंदिर आईटीबीपी वाले आते हैं। तो ऐसे में सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह? जी, सुबह आज 100 हनुमान चालीसा के पाठ किए गए सबसे पहले। उसके उपरांत शनिदेव का अभिषेक किया जाता है। तदोपरांत हवन किया जाता है। हवन के पश्चात कीर्तन मंडी लगी हुई है, कीर्तन किया जाता है। और सुबह 7 बजे से ही भंडारा किसी न किसी रूप में चलता रहता है। काफी बड़े संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं? जी, हजारों की तादाद में हो जाते हैं। आसपास के गांव से, मसूरी क्षेत्र से, देहरादून से बहुत जनता आती है। तो प्रभु की असीम कृपा से हर साल बढ़ते। खबर डोईवाला से है। 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या पर पुलिस ने खुलासा करा है। पुलिस ने बताया है कि बहू ने ही 1 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी सास की हत्या कराई थी। पुलिस ने आरोपी बहू सहित हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने निर्देश पर देहरादून पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव मोड पर है। दरअसल आपको बताएं, विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड कराने वालों के खिलाफ एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय, सूचना ब्यूरो और मुख्य एजेंसी से संपर्क करके युवक को छुड़ाए जाने के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं। संज्ञान में कुछ दिन पूर्व आया था, जिसमें रायवाला निवासी के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका बेटा जो है पहले बैंकॉक में था, उसके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे थे और बाकी उनको नौकरी के नाम से ले गया गया और वहाँ म्यांमार बॉर्डर पर उनको बंधक बनाया। क्योंकि जो प्राथमिक जानकारी मिली उसमें 7 से 8 बच्चे जो है उत्तराखंड के बताए जा रहे थे, बाकी अन्य प्रांतों से बच्चे हैं। क्योंकि मैटर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश तक इसमें मुकदमा तो दर्ज किया जाए, साथ ही साथ समन्वय बना के जो भी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय बना के उनको रेस्क्यू करने का प्लान तैयार किया जाए। तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वो कहीं बंधक बना के रखे गए हैं म्यांमार के बॉर्डर पर, कहीं भी हमारी एजेंसीज है उनसे समन्वय स्थापित किया गया और आगे भविष्य में पूरी कोशिश है कि उनको सकुशल वहाँ से भारत वापस लाया जाए। देखिए, उत्तराखंड के टिहरी बॉर्डर पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सहस्त्रकाल ट्रैक में बड़ा हादसा हो गया। इसमें अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 13 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पहले 5 शवों को पहुंचा दिया गया था। दोपहर 4 ट्रैकर सुरक्षित बचा लिए गए थे। टिहरी बॉर्डर पर हुआ बड़ा हादसा, 9 लोगों की जान इसमें चली गई। 4 शाम तक हो गया मैसेज भेजने में, फिर भी 5th सुबह काम बहुत बढ़िया से शुरू हुआ। वी आर ऑल एक्सट्रीमली हैप्पी विद द help and arrangements provided by the administration here. We are very grateful to them. We will be thankful to them forever. मतलब 4 शाम तक हो गया मैसेज भेजने में, फिर भी 5th सुबह काम बहुत बढ़िया से शुरू हुआ। वी आर ऑल एक्सट्रीमली हैप्पी विद द help and arrangements provided by the administration here. We are very खबर रुड़की से। यहाँ विधानसभा उपचुनाव में आदेश कुमार ने आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर अपनी तैयारियों को लेकर ताल ठोक दी। अपनी तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद समाज पार्टी उन्हें
मंगलौर उपचुनाव में टिकट देती है तो मंगलौर विधानसभा की जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिलता है तो वो विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदेश कुमार ने दरअसल पार्टी को लेकर कहा है, विधानसभा में विकास कराने का दावा उन्होंने किया। बीएसपी के दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के आकस्मिक निधन पर यह सीट खाली हुई थी, उसी को लेकर मंगलौर विधानसभा में सभी पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जोर शोर के साथ लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज़ाद समाज पार्टी के नसीरपुर निवासी आदेश कुमार भी अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। दलित नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले आदेश कुमार हरीश रावत की कांग्रेस सरकार में भी कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आदेश कुमार की छवि क्षेत्र में एक उभरते समाज सेवी के रूप में जानी जाती है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।